हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। सो एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन क्या होता है, यूजुअली हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसमें। ये यूनिट के स्ट्रक्चर्स हैं जी कुछ हमारे पास। इसमें हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, एडवर्टाइजिंग फीचर्स, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, एडवर्टाइजिंग रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग मिक्स, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग सोसाइटी एंड सैम्पल। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जी इसके। After completion of this lesson, the student will be able to understand meaning, nature, and feature of advertising, objectives of advertising, importance of advertising, active participants in advertising, role of advertising, marketing, makes role and society, advertising and brand value. So let's start with the topic introduction. बेसिकली हम पहले बात कर रहे थे एडवर्टाइजिंग होती क्या है। एडवर्टाइजिंग होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों के तक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो कि ये हमारी एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट क्या करती है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये उनके लिए कैसे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो सकती है। तो वो ये डिस्कस करते हैं। जब वो ये डिस्कस करते हैं तो वो कस्टमर के माइंड में चीज़ें रह जाती हैं। Start with the topic. The word advertising comes from the Latin word advertare, meaning to turn the minds of towards. Some of the definitions given by the various authors. आगे कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन हैं जी हमें। तो हम पहले बात कर लेते हैं। बेसिकली एडवर्टाइजिंग जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जो निकला है एडवर्टरी से, जिसका मीनिंग था टू टर्न्स द माइंड, किसी चीज़ की तरफ किसी का माइंड कन्विंस करना, किसी बंदे को कन्विंस करना किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, किसी प्रोडक्ट की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ। सो अब कुछ ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से इनकी डेफिनेशंस बताई हैं, वो हम देख लेते हैं। सो विलियम्स जे स्टैंटन कहते हैं एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग टू एन ऑडियंस अ नॉन पर्सनल स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड पेड फॉर मैसेज अबाउट अ प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि एडवर्टाइजिंग क्या है कि जी ये इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जो क्या करते हैं, ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं क्या चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हो गई, कोई भी स्पॉन्सर्ड आइटम हो गई, जिसके मैसेज पहुंचाने के लिए पैसे दिए गए हों किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी कंपनी के बारे में। अब ये मैसेज जो पहुंचाना है लोगों तक किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी के बारे में, वो कह रहा है कि ये एक एडवर्टीजमेंट है और ये पहुंचाने वाला काम जो है दैट इज पेड एक्टिविटी। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहती है एडवर्टाइजिंग क्या है जी, ये एक पेड एक्टिविटी है जो कि फेस टू फेस नहीं होती है, एक पर्सनल प्रेजेंटेशन के बगैर होती है, किसी को आइडिया को प्रमोट करने के लिए, गुड्स को प्रमोट करने के लिए या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर स्पॉन्सर की तरफ से। इसका भी मतलब यही है कि ये एक्टिविटी फ्री नहीं होती है, ये पैसों की होती है। सो द वन हु पे फॉर इट विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। फिर देखते हैं जी एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशंस और क्या हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन हैज डिफाइंड एडवर्टाइजिंग एज any paid form of non-personal presentation of ideas, goods and services by an identified sponsor. So ये हम पहले पढ़ चुके हैं। According to Webster, advertising is a given public notice or to announce publicity. वेबस्टर क्या कहता है एडवर्टाइजिंग क्या है जी, ये एक पब्लिक नोटिस है किस चीज़ के लिए, पब्लिसिटी को अनाउंस करने के लिए, तो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए। फिर गार्डनर कहता है एडवर्टाइजिंग इज अ मींस ऑफ मास सेलिंग दैट हैज ग्रोन अप पैरेलल विद एंड हैज बीन मेड नेसेसरी टू मास प्रोडक्शन। गार्डनर के अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजिंग क्या है जी, ये एक बहुत ह्यूज सेलिंग है जो कि काफ़ी तादाद में बेची जाती हैं चीज़ें, that has grown up parallel with and has been made necessary to mass production, कि जी ये आपकी प्रोडक्शन के साथ पैरेलल चलती है, आपकी मास प्रोडक्शन के साथ पैरेलल चलती है। आप प्रोडक्ट्स बनाते जाते हो, उनकी मार्केटिंग करते जाते हो, एडवर्टीजमेंट करते जाते हो, प्रोडक्ट्स आपकी। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या हैं? नंबर वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एडवर्टाइजिंग इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन रीचिंग द मैसेज। इट इज अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज एड्रेस्ड टू मैसेज। सो कम्युनिकेशन क्या है जी, क्या है इसका मतलब क्या है, इस
फीचर में क्या क्या कवर करते हैं हम लोग। एडवर्टाइजिंग इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बेसिकली ये एक अपना पैगाम पहुंचाने तक की बात है लोगों तक, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों तक, ठीक है, उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है जो कि एड्रेस करती है मैसेज को, लोगों को उनकी ज़रूरियात के बारे में बताती है, उनकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में बताती है। फिर जो सेकंड फीचर है इसका इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म्स द बायर्स अबाउट द बेनिफिट्स they would get when they purchase a particular product. However, the information given should be complete and true. So information feature हम क्या कवर करते हैं जी, हम कवर करते हैं बायर्स को इन्फॉर्म किया जाता है बेनिफिट्स के बारे में कि अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करेंगे उससे उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, और ये हम बायर्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है उनको इन्फॉर्म करते हैं। उसमें ये एक चीज़ माइंड में रखी जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहुंचा रहे हैं ये सही है और सच है। ठीक हो गया जी। सो थर्ड फीचर इज persuasion. The advertiser expects to create a favorable attitude which will lead to favorable action. Any advertising process attempt to converting the prospects into customers. It is thus an indirect salesmanship and essentially a persuasion technique. So basically persuasion technique क्या होती है, कहते हैं जी एडवर्टाइजर्स क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों का एक फेवरेबल एटीट्यूड क्रिएट कर लेंगे और जो लीड करेगा फेवरेबल एक्शंस की तरफ। और फेवरेबल एटीट्यूड क्या होगा कि आप हमारी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जिसकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप उसकी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, और वो आप उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और उसका फेवरेबल एक्शन क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट को एक्चुअली परचेज भी कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर कहता है जी एनी एडवर्टाइजिंग प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू कन्वर्टिंग द प्रॉस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर्स। सो एडवर्टाइजिंग प्रोसेस क्या करता है, वो जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं, ऐसे लोग जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या ज़हन बना रहे होते हैं खरीदने का, उनको आप एक्चुअली अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर लेते हो, प्रोडक्ट बेच देते हो। ठीक है। तो बेसिकली ये एक इनडायरेक्ट सेल्समैनशिप ही है कि सेल्समैन तो डायरेक्टली से बेचता है, ये इनडायरेक्ट सेल्समैनशिप है। ठीक है ना। और ये एसेंशियल है परसुएशन टेक्निक। इससे क्या होता है, इस टेक्निक को यूज करते हुए आप अपनी चीजों को क्लियर कर लेते हो। फिर बात कर रहे हैं जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। अब अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या आता है, पढ़ लेते हैं। ट्रू एडवर्टाइजिंग डज नॉट अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट बट बाय प्रमोटिंग द सेल्स। This way, it won't lead to increase the price of the product. Thus, it has a higher sales approach rather than the higher cost approach. So, profit maximization में हमें कहना चाह रहे हैं कि जी जो आपकी सही एडवर्टाइजिंग है वो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की अटेम्प्ट नहीं करती, किस तरह से आपकी कॉस्ट बढ़ा के, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है आपकी सेल्स को प्रमोट करके। बेसिकली पर्पस हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बाय इंक्रीजिंग और प्रमोटिंग द सेल्स। हम अपनी सेल्स बढ़ाकर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दिस वे इट वॉन्ट लीड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और इससे होता क्या है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ती है। अगर आप कॉस्ट बढ़ाओगे तो इवेंचुअली आपको प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। सो थस इट हैज अ हायर सेल अप्रोच रादर देन द हायर कॉस्ट अप्रोच। सो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपनी जो हायर सेल अप्रोच है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द हायर कॉस्ट अप्रोच। फिर कहता है नॉन पर्सोनल प्रेजेंटेशन क्या होती है। सेल्समैनशिप इज अ पर्सोनल सेलिंग where advertising is a non-personal in a character. Non-personal representation क्या है, सेल्समैनशिप आप बंदा जाता है वो चीज़ें उनको बेचता है, बताता है तो वो बेच के आता है। जो नॉन पर्सनल कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, एडवर्टाइजिंग कि आप एडवर्टाइजिंग करते हो, आप जाके खुद बता नहीं होते, आप एक कमर्शियल बना देते हो, उसको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देते हो लोगों को, फिर लोग खुद जाके परचेज करते हैं। एडवर्टाइजिंग इज नॉट मेंट फॉर एनीवन इंडिविजुअल बट फॉर ऑल। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होती है, ठीक है, एक चंक के लिए होती है, एक फ्लॉक के लिए की जाती है। दिस एब्सेंस ऑफ पर्सोनल अपील इन एडवर्टाइजिंग। तो इसमें आपका पर्सोनल्स आपको अपील नहीं करते क्योंकि वो नहीं होते हैं, वो खुद जाके नहीं बेच रहे होते। फिर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कहता है, अ स्पॉन्सर मे बी एन इंडिविजुअल और अ फर्म हु पेज फॉर द एडवर्टीजमेंट। ऑब्वियसली बात है, स्पॉन्सर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है जो एडवर्टीजमेंट के लिए पे कर रहे हैं। द नेम ऑफ रिप्यूटेड कंपनी में इंक्रीज सेल और प्रोडक्ट। जितनी रिप्यूटेड कंपनी के पास एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएंगी। दैट्स अ ट्रू फिनोमिना। अगर हम किसी अच्छी मार्केटिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं
वो हमें अच्छी सेल्स जनरेट करके देंगी। द प्रोडक्ट गेट्स गुड मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिफाइड विद द रिप्यूटेड कॉर्पोरेट बॉडी। और आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि अच्छी मार्केटिंग कंपनी उसकी मार्केट कर रही है, उसका रिस्पांस भी अच्छा आ जाता है क्योंकि आपकी बैकएंड पे कंपनी अच्छी होती है। फिर बात कर रहे हैं जी कंज्यूमर चॉइसेस की। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट कंज्यूमर चॉइस। It enables consumers to purchase goods as per their budget, requirement and choice. Right choice makes consumer happy and satisfied. एडवर्टाइजिंग का कंज्यूमर चॉइस में क्या इम्पैक्ट है जी? एडवर्टाइजिंग को फैसिलिटेट करती है कंज्यूमर चॉइसेस को, ठीक है ना, वो उनको इनेबल करती है कि अब वो ऐसी चीज़ें खरीदें जो उनके बजट में आती हैं और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हैं, क्योंकि हम हमेशा परचेजिंग अपने बजट को देखते हुए करते करते हैं। और फिर कहता है अगर वो राइट चॉइस करते हैं, राइट डिसीजन करते हैं, तो वो खुश भी होते हैं और सेटिस्फाइड भी होते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है। जितना हम उसको सेटिस्फाइड रखेंगे, उतना ही हम लोग इवेंचुअली क्या कर रहे होंगे, उतना ही हम ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे होंगे। ठीक हो गया। देन कहता है आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ field of creativity. Advertising is a science because it has a body of organized knowledge. अब देखें एडवर्टाइजिंग के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज एन आर्ट, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अ फील्ड, ये एक क्रिएटिविटी की फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए एडवर्टाइजिंग एक साइंस भी है, क्योंकि इसकी एक ऑर्गेनाइज इसकी बॉडी है ऑर्गेनाइज नॉलेज की, क्योंकि आप मैकेनिज्म पूरा बनाते हो, स्ट्रेटजीज बनाते हो। फिर कहता है एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोफेशन इज नाउ treated as a profession with its professional bodies and code of conduct for members. एडवर्टाइजमेंट को प्रोफेशन भी बना दिया गया है। ये पूरा फुल फ्लेज प्रोफेशन है जिसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ये आप प्रोफेशनल बॉडीज हैं इनकी, और इनके मेंबर्स भी हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब एलिमेंट्स क्या हैं इसके? एडवर्टाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। एडवर्टाइजिंग हैज प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट यूटिलिटी टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। लार्ज मैन्युफैक्चरर्स स्पेंड crores of rupees on advertising. So elements of promotion mix क्या हैं? कहता है जी advertising is an important element of promotion mix. Advertising promotion mix का बड़ा important element है। उस इम्पोर्टेंस होने की वजह से, उसकी वजह क्या है कि उसने अपनी आपको प्रूव किया है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी की चीज़ें और सर्विसेज बेच सकते हो। जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करते हैं, दे आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीज ऑन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट मिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड करते हैं, उनका प्रॉपर एक फुल फ्लेज बजट होता है एडवर्टीजमेंट का। फिर एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कहता है अ गुड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स इन्वॉल्व लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स जो हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन होती है। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट बनती ही इमेजिनेशन से है, और उस इमेजिनेशन को आप क्रिएटिविटी के थ्रू लोगों तक लेके जाते हो। When the message of the advertiser matches the expectations of the consumer, such a creativity makes way for successful campaign. अब करना क्या होता है, आपने जो एडवर्टाइजर मैसेज देना चाह रहा है वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से मैच करना चाहिए। तो जो वो क्रिएटिविटी होगी वो बेसिकली एक अच्छी सक्सेसफुल कैंपेन बन जाती है। तो बेसिकली उस एडवर्टाइजर को क्रिएटिव वे से कंज्यूमर तक अपना मैसेज पहुंचाना है, ताकि कंज्यूमर उसकी प्रोडक्ट को मैक्सिमम तरीके से परचेज करे और उसको इंटरेस्ट लेके उसको यूज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या हैं, अब वो देख लेते हैं जी हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर इट अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। हम जो एडवर्टाइजिंग करते हैं इसका पर्पस ये होता है कि हमने अपनी जो नई प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करनी है, उन कस्टमर्स को जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या जो ऐसे लोग हैं हमें लगता है कि हमारी प्रोडक्ट खरीदेंगे। फिर टू सपोर्ट पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम, एडवर्टाइजिंग में बी यूज टू ओपन कस्टमर डोर्स फॉर सेल्समैन। अब आप पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट यूज कर सकते हो। वो क्या करते हैं जी, डोर टू डोर जाके सेल्समैन कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर टू रीच पीपल इनएसेसिबल टू सेल्समैन। एडवर्टीजमेंट का एक और फायदा ये भी होता है, और जो कि ये भी है, ऐसे लोगों तक पहुंच जाते हो जहां तक सेल्समैन नहीं पहुंच सकते, जहां तक सेल्समैन की पहुंचने की एक्सेस नहीं है। फिर टू एंटर अ न्यू मार्केट और अट्रैक्ट अ न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। फिर कहता है जी हम एक नई मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं, या एक नए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। टू लाइट कंपटीशन इन द मार्केट एंड टू इंक्रीज द सेल्स एज सीन इन द फ्रेश कंपटीशन बिटवीन कोक एंड पेप्सी। फिर कहता है जी कंपटीशन को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए,
और अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट करने के लिए भी हम एडवर्टीजमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल कोक एंड पेप्सी है। To enhance the goodwill of the enterprise by promoting better quality products and services, इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी की गुडविल बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि जो हम क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट की प्रॉमिस कर रहे हैं और यहाँ सर्विस की वो कस्टमर को डिलीवर करते हैं। फिर कहता है जी टू इम्प्रूव डीलर रिलेशंस, advertising supports the dealers in selling the product. Dealers are attracted towards a product which is advertised effectively. हम अपने डीलर्स के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्या करती है, सपोर्ट्स करती है डीलर को जो आपकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर वो एडवर्टीजमेंट को सपोर्ट ना करे तो उनके लिए प्रोडक्ट बेचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और डीलर्स जो अपनी प्रोडक्ट की तरफ अटैच होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वो इफेक्टिवली एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। टू वार्न द पब्लिक अगेंस्ट द इमिटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज प्रोडक्ट, और एडवर्टीजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी हमें मिलता है कि हम पब्लिक को बता देते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट की अगर कोई रेप्लिका या फेक प्रोडक्ट बन गई है तो वो आपकी इस कंपनी की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही परचेज करें। The next topic is importance of advertising. Advertising की importance क्या है? Promotion of sales. It promotes the sale of goods and services by informing and persuading the people to buy them. A good advertising campaign helps in winning new customers both in the national as well as in the international markets. Basically इसकी importance ये है कि जी ये आपकी sales को promote करती है, चाहे वो सेल गुड्स की हैं, चाहे वो सर्विसेज की हैं। और किस तरह से प्रमोट करती है, लोगों को इन्फॉर्म करके आपकी प्रोडक्ट के बारे में कि लोग इसको परचेज करें। ठीक है ना। और एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्या करती है, वो नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करती है, चाहे लोकल हों, चाहे डोमेस्टिक हों, चाहे नेशनल हों, चाहे इंटरनेशनल कस्टमर्स हों। फिर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इट हेल्प्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। A business enterprise can introduce itself and its product to the public through advertising. बेसिकली आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये बेसिकली जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है ये आप हेल्प करती है मार्केट में नई प्रोडक्ट्स लाने के लिए। जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं वो अपनी प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाती हैं, उनके अपनी प्रोडक्ट के बारे में मैसेज पहुंचाती हैं और अपने बारे में मैसेज पहुंचाती हैं। ये कोई नई इंटरप्राइज हो उसके लिए भी बड़ा अच्छा है कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक रीच कर सकती है, उनको पहुंच सकती है, एड्रेस कर सकती है। वो एडवर्टीजमेंट के बगैर अपने कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सकते, अपनी प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते। एडवर्टाइजिंग एनेबल्स क्विक पब्लिसिटी इन द मार्केट। बेसिकली इट्स अ क्विक एनेबलिंग टूल है जो आपकी पब्लिसिटी को एक नई हाइट्स पे ले जाता है, एक रैपिड ग्रोथ देता है आपको। क्रिएशन ऑफ गुड पब्लिक इमेज। इट बिल्ड्स टू क्रिएट द रेपुटेशन ऑफ the advertiser. Advertising enables a business firms to communicate its achievements in an effort to satisfy the customer needs. That increases the goodwill and reputation of the firm, which is necessary to fight against competition in the market. Basically, एडवर्टीजमेंट एक अच्छा आपका पब्लिक इमेज बनाती है, आपकी प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का। एडवर्टीजमेंट से जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताती हैं और कस्टमर की नीड्स को अवेयर करती हैं, उन नीड्स को फुलफिल करती हैं। एट द एंड होता क्या है इससे, ये कस्टमर उनकी जो है गुडविल इंक्रीज करता है, रेपुटेशन ऑफ फर्म इंक्रीज करता है, जो कि कंपटीशन में रहने के लिए, मार्केट में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये आपका पब्लिक इमेज अच्छा कर देता है। मैस प्रोडक्शन। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दैट्स ट्रू, आपकी एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट करती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन को, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की अवेयरनेस होगी लोगों को, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगी उतनी ज़्यादा आपको उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। Advertising encourage production of goods in large scale because the business firm knows that it will be able to sell on large scale with the help of advertising. Basically आपकी जो advertising है ये encourage production of goods और services को large scale में इस वजह से करती है क्योंकि business firms को पता है with the help of advertisement firms, with the help of हम अच्छी एडवर्टीजमेंट कंपनीज के साथ, अच्छी एडवर्टीजमेंट कैंपेन के साथ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। Mass production reduces the cost of production per unit by the economical use of various factors of production. और इसका एक और फायदा भी ये होता है, जितनी हम मैस प्रोडक्शन करते हैं उतनी ज़्यादा हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग
अपने जो इकोनॉमिकल यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्शन के काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को, वो आपको मैस प्रोडक्शन में ही जाके करने पड़ते हैं। रिसर्च की जब बात की जाती है, एडवर्टाइजिंग स्टिमुलेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बढ़ा देती है। एडवर्टाइजिंग हैज बिकम अ कंपेटिटिव मार्केटिंग एक्टिविटी। एडवर्टाइजमेंट जो है एक आपकी अच्छी मार्केटिंग एक्टिविटी बन चुकी है जिससे लोगों को बेनिफिट्स होते हैं। Every firm tries to differentiate its product from the substitutes available in the market to advertising. This compels every business firm to do more and more research to find new products and their new uses. बेसिकली होता क्या है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो जितने भी फर्म्स हैं वो कोशिश करती हैं एडवर्टीजमेंट से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट शेड कर लें मार्केट में, उन कंपटीटर्स की प्रोडक्ट्स से, उन राइवल्स की प्रोडक्ट्स से, उन सब्स्टिट्यूट से मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, दिस कंपल्स एवरी बिजनेसमैन टू डू मोर एंड मोर रिसर्च टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर न्यू यूजेस। तो इसमें होता है कि जितने भी कंपनीज हैं वो रिसर्च कंटिन्यूस करती रहती हैं ताकि नई से नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकें। ठीक है, रिसर्च और प्रोडक्ट हो उसके न्यू से न्यू यूजेस लोगों को बता सकें, प्रोडक्ट में नए से नए फीचर ऐड कर सकें। If a firm does not engage in research and development activities, it will be out of the market in the near future. अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी कंपनी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगी या नहीं करती है और वो उसके बगैर काम करते हैं तो लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम अपनी प्रोडक्ट, वही जो सेम प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे होते हो, उससे क्या होता है आप बैक ऑफ कर देते हो और आपको मार्केट से भी किक आउट कर दिया जाता है। तो मार्केट में रहने के लिए, अपनी कंपनी की सेल्स को बढ़ाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाओ, कंटिन्यूस रिसर्च करते रहो। एजुकेशन ऑफ पीपल क्या है, एडवर्टाइजिंग एजुकेट द पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड द यूजेस। एडवर्टाइजिंग मैसेज अबाउट द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट enables the people to widen their knowledge। एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, हम लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट से ही पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग मैसेज अबाउट द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट enables द पीपल टू वाइडन देयर नॉलेज। अब होता है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट से लोगों को अपनी प्रोडक्ट, अपनी नीड्स का पता चलता है, उनको वो पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो एडवर्टीजमेंट से लोग अब प्रोडक्ट को अडेप्ट कर लेते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी पुरानी हैबिट्स को या पुरानी प्रोडक्ट्स को जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर रही होती, ऐसा ऐसा छोड़ देते हैं। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड a lot towards the betterment of the standard of living of the society। जो आपकी एडवर्टीजमेंट की एजुकेशन है, एडवर्टीजमेंट से उसको लोगों को उस बारे में एजुकेट करने से क्या हुआ है, आपकी सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, सोसाइटी में बेटरमेंट भी आई है और उसने कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा किया है सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। सपोर्ट टू प्रेस, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द पब्लिशर्स एंड मैगजीन्स। बात ये भी ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, उससे फ़ायदा किसको होता है, आपके पब्लिशर्स को और मैगजीन्स को। वो उनको रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उनका एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू अर्न करने का। ठीक है ना। अब वो करता क्या, इट enables टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ देयर पब्लिकेशन बाय सेलिंग देम एट लोअर रेट्स। अब उसका वो अपनी पब्लिकेशन की सर्कुलेशन बढ़ा लेते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा लेते हैं सस्ते में चीजें बेच के। पीपल आर आल्सो बेनिफिटेड बिकॉज दे गॉट पब्लिकेशंस ऑफ चीपर रेट्स। लोगों को बेनिफिट भी होता है किस वजह से, कि उन्हें जो पब्लिकेशन है सस्ते रेट पे मिल जाती हैं। एडवर्टाइजिंग इज आल्सो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर टीवी नेटवर्क्स। ऑब्वियसली बात है, आजकल तो हमारा स्मार्ट एरा चल रहा है। स्मार्ट एरा इज ऑल अबाउट द एरा ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट ऑन द टेलीविजन ऑन अ बिग मीडिया। For instance, Doordarshan, ZTV insert ad before and between the after various programs and earn millions of rupees through ad। अब इसमें होता है कि अगर हम लोकल एग्जांपल देखें तो आप देखो जितने भी आपके टॉक शोज होते हैं या ड्रामा प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स चलाती हैं कंपनी, तो वो चैनल बेसिकली उन पे ऐड चला के उनसे पैसे कमा रहा होता है। और उन कंपनीज को क्या फायदा होता है, उन कंपनीज का पीक टाइम पे ऐड चल रहा होता है, जितने लोग ड्रामा देख रहे हैं वो ऐड स्किप नहीं कर सकते, वो ऐड भी देखते हैं। तो आज से जब वो ऐड देखते हैं उनको उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस भी मिल जाती है। सच इनकम कुड बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोग्राम्स एंड एक्सटेंडिंग कवरेज। अब इस इनकम को कैसे यूज किया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, प्रोग्राम की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और अपनी कवरेज को बढ़ाने के लिए। अब हम देखते हैं जी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन हैं इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं।
ठीक है ना। हमारे लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। पहली बात तो एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर कौन है? जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवा रहा है। इसका मतलब है एडवर्टाइजर वो है जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो बनवा रहा है या बना रहा है, या जो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहता है। सो पढ़ लेते हैं। Seller who manufactures and market consumer products are the prominent group of advertisers. बेसिकली वो क्या हैं? वो prominent group हैं advertisers के। हिंदुस्तान यूनिलीवर, Procter and Gamble, Seman and Larsen top are the examples of advertisers. Also the retailers are the second prominent segment among the advertisers. अब ये तो वो लोग थे जो बना रहे थे। अब हम अगली बात करते हैं रिटेलर्स की। रिटेलर्स भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो सेकंड प्रोमिनेंट सेगमेंट है एडवर्टाइजर्स के दरमियान। ठीक है ना। They stock the product and sell them to the ultimate consumers. अब वो क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से खरीद के स्टॉक कर लेते हैं और बाद में एंड कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन दिस कैटेगरी। अब इसमें गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं अपने अपने हद तक, कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट परचेज करती है, स्टॉक कर लेती है, बाद में ऐसा ऐसा सेल कर रही होती है। टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है? बेसिकली टारगेट और ऑडियंस। टारगेट क्या है? जहाँ पे जिन लोगों को हमें टारगेट करना है। टारगेट ऑडियंस क्या होगी? क्या होगी? ऐसा सेक्टर जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम ऐड बना रहे हैं, जिसको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, या जिसको हम बताना चाह रहे हैं उनकी प्रोडक्ट की जरूरत के बारे में। इट रेफर्स टू द रेसिपेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैसेज। सिंपल बात वही कि ये बता रहे हैं उनके बारे में जिनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट मैसेज बना रहे हैं। एवरी मैसेज इज ईदर डायरेक्टेड टू अ मैस ऑडियंस एंड अ क्लास ऑडियंस। तो कोई भी मैसेज है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के क्या वो मैस ऑडियंस के लिए है या क्लास ऑडियंस के लिए है। सो इट डिपेंड्स ऑन अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा और मैसेज पे डिपेंड करेगा। एडवर्टाइजिंग डिजायर्स टू कवर दिस टारगेट ऑडियंस फॉर प्रमोटिंग सेल्स। बेसिकली एडवर्टाइजिंग क्या करती है, वो क्या चीज़ कवर करती है? उस टारगेट ऑडियंस को जिसको आप एड्रेस कर रहे हो उनके अमंग आपकी सेल्स को बढ़ा रही होती है, क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वही हमारे उन्हीं में से हमारे कस्टमर्स निकलेंगे। एडवर्टाइजिंग मैसेज इंटेंड्स टू कवर द पोटेंशियल यूजर एंड नॉन यूजर हु मे परचेज द प्रोडक्ट इन फ्यूचर। तो एडवर्टाइजिंग मैसेज जो हम बनाते हैं कि जी इस ऐड का मैसेज क्या होगा, ये क्या चीज़ कन्वे करेगी, वो बेसिकली होता है किसके लिए? एक एक्चुअल आपके कस्टमर के लिए, पोटेंशियल यूजर के लिए और नॉन यूजर के लिए, जो शायद कभी फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लें या फ्यूचर में आपका कस्टमर बन जाए। The messages are also directed to the user of the competitor's product so that they switch over the advertiser's product. और सेकेंडली मैसेज उनके लिए भी होते हैं, किन के लिए? भला आपके उन कस्टमर्स के लिए जो आपके कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कि आप उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर प्रोडक्ट फीचर्स, बेटर प्राइस और बेटर क्वालिटी दो, तो माइट भी पॉसिबल वो आपकी प्रोडक्ट पे स्विच करते हैं। तो बेसिकली इसलिए टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ऑडियंस के हिसाब से मैसेज ड्राफ्ट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब एक और इम्पॉर्टेंट इसका पार्टिसिपेंट है, वो क्या है? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब ऑब्वियसली बात है, एज पर द वर्ड सेज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कौन सी हैं? ऐसी एजेंसीज हैं जो आपके लिए एड्स बनाएंगी, आपके लिए कैंपेन्स चलाएंगी, आपको पूरा मार्केटिंग प्लान बना के देंगी। An advertiser has two options. Number one, to design, develop, and produce an advertised message and get it placed in desired media directly through his own sales and advertising department, or to entrust the entire job of advertising to a team of highly professionalized, specialized, independent advertising agency. तो बेसिकली कंपनीज के पास दो ऑप्शन होती हैं। पहली, आप इन हाउस सारा कुछ कर लो, खुद से डेवलप करो, एड खुद प्रोड्यूस करो, मैसेज भी खुद ड्राफ्ट करो और उसका मीडिया भी खुद चूज करो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, और वहाँ अपने एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट से काम करवा लो। सेकेंडली, आप किसी रिप्यूटेड एडवर्टीजमेंट एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दो, उनके हाईली प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड लोगों से अपना ऐड बनवाओ और उनको एडवर्टीजमेंट की एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो पूरा इसको लोगों तक पहुंचाने का भी। An advertising agency is composed of creative people who conceive, design, develop, and produce advertising message with creative ideas and place it in the desired advertising media and on behalf of its client, the advertiser. Basically, advertisement agency क्या होती है? वो एजेंसी ये काम करती हैं जो कि एक कुछ लोगों पे कंपोज होती है। वो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो डिज़ाइन को बड़ा अच्छा से प्रेजेंट करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मैसेज को बड़ा क्रिएटिव बनाते हैं ताकि लोगों को मैसेज हिट करे, आपकी बात लोगों तक पहुंचे, उनको हिट करे। ये सब वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, वो क्लाइंट से इस चीज का चार्ज कर रहे होते हैं। द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज यूजुअली चार्ज अ कमीशन ऑफ 15% ऑफ द मीडिया बिल्स फ्रॉम द मीडिया ओनर्स। सो वो यूजुअली 15% चार्ज करते हैं। ये परसेंटेज फिक्स नहीं है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो इतना ही चार्ज करेंगे।
In addition, they charge out of pocket expense to the client, the advertisers, they employ copyrights, artist, photography. तो उसमें जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आएंगे वो भी आप कंपनी से ही वो लेते हैं, वो भी कंपनी को खुद से पेयर करने पड़ते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन पीपल और आर्टिस्ट की बात की जाए, द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रेसिव एंड persuasive एडवर्टीजमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द एक्टिव हेल्प and creative spirit of the artists like copywriters, artists, photographers, typographers, layout designers, editors, such as other creative people. Basically, एक अच्छा एडिशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करें जो कि क्रिएटिव हों, आर्टिस्टिक स्किल्स हों, अच्छे कॉपीराइटर्स हों, अच्छे फोटोग्राफर्स हों, टाइपोग्राफर्स हों, अच्छा लेआउट डिज़ाइन बनाते हों, अच्छे एडिटर्स हों। इन शॉर्ट, अगर इस सबको मैं किसी एक वर्ड में इसको सबको खत्म कर दूं, तो क्रिएटिव पीपल होने चाहिए, क्रिएटिव लोग होने चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रिएटिव होंगे तो वो क्रिएटिविटी डालेंगे तो आपकी प्रोडक्ट को वो यूनिक तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर प्रोडक्ट यूनिक तरीके से लोगों तक जाएगी तो ही लोग आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर उसको परचेज करेंगे। सच पीपल आर यूजुअली एम्प्लॉयड by the ad agencies or their services may be hired by the ad agencies on their job basis। ऐसे लोग क्या होते हैं, यहाँ तो उन्होंने अपनी एड एजेंसीज बनाई होती हैं या वो किसी ना किसी एड एजेंसी में जॉब कर रहे होते हैं, एड एजेंसी ने उन लोगों को हायर किया था उनकी सर्विसेज लेने के लिए। फिर आगे बात टारगेट ऑडियंस की। अब टारगेट ऑडियंस में क्या आ गया, आपके रीडर्स, आपके लिसनर्स, आपके व्यूअर्स एंड उसके आपके प्रेजेंट और फ्यूचर बायर्स, मींस आपके करंट कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और मे बी अ फ्यूचर कस्टमर। Advertising messages are given about products, services, and ideas to readers, listeners, viewers, and actual and potential buyers who are known as the audience. मैसेज किसके लिए होता है? आपके कस्टमर्स के लिए, आपके रीडर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, आपके एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स के लिए। ठीक है ना, या आपकी जो आपकी ऑडियंस है। द टारगेट ऑडियंस में भी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। अब टारगेट ऑडियंस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एग्जिस्टिंग और करंट कंज्यूमर्स who are reminded and influenced to the continuing their patronage and to increase the volume of their buying। आपके जो ऑलरेडी कस्टमर हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग हैं या आपके करंट कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए होता है। फिर कंज्यूमर्स हु बाय एंड यूज अ कंपेटिटर्स ब्रांड, hence they are persuaded to buy and advertise brand instead of the competitors brand। फिर आपके वो कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो कि वो प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं पर आपकी कंपनी की नहीं कर रहे, आपके ब्रांड की नहीं कर रहे, वो कंपटीटर की कर रहे हैं। उनको कन्विंस करना कि आपकी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए, या आपका ब्रांड ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कंपटीटर्स के ब्रांड के। फिर वो कंज्यूमर्स हु डू नॉट यूज एनी सच प्रोडक्ट एंड इवन देन आर परsuaded टू बाय द एडवर्टाइज प्रोडक्ट। और फिर आपका मैसेज उन लोगों के लिए भी होता है जिन्होंने कभी वैसी प्रोडक्ट यूज ही नहीं की, ना आपकी ना आपके कंपटीटर्स की, लेकिन उनको हम कन्विंस कर रहे हैं अपने ऐड के थ्रू कि वो ये जो प्रोडक्ट जिसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है इसको परचेज करें। नेक्स्ट इज mass media। So advertising messages are communicated to the target audience through different mass media such as, अब आप जो advertisement message है वो कैसे communicate किया जाता है? different mass medias हैं, print media, electronic media, outdoor media और direct mail। print media क्या कहता है? consists of newspapers, magazines, journals, handbills वगैरह, आपके brochures आ जाते हैं, जितनी भी print के related चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? आपका रेडियो आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, आपके टेलीविजन में मोशन पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियो आ जाती है, मल्टीमीडिया आ जाता है, आपका इंटरनेट आ जाता है। आउटडोर मीडिया क्या है जी? द पोस्टर्स, होर्डिंग्स, हैंडबिल्स, स्टिकर्स, एयर बलून्स, नियॉन साइन, बिलबोर्ड्स, लोकल सिनेमा हाउसेस एंड ट्रांजिट मीडिया, ये आपका आउटडोर मीडिया आ जाता है। डायरेक्ट मेल क्या है जी? इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोशर्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, लेटर्स एंड रिटर्न कार्ड्स एड्रेस्ड टू द कंज्यूमर्स। आप कंज्यूमर्स को डायरेक्ट मेल कर रहे हो चीजें इस काम के लिए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या कहती हैं? द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स लॉ एंड रेगुलेशन व्हिच हैव अ डायरेक्ट और एन इनडायरेक्ट बेयरिंग ऑफ ऑन एन एडवर्टाइजिंग। बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या हैं? कहते हैं जी जितने भी आपके एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस हैं रेगुलेट कर रहे हैं बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ताकि उनको गवर्नमेंट के जो लॉ बने हुए हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, उन रेगुलेशन में रहते हुए अपने ऐड को बनाना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन फर्म्स जो हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन फर्म्स आर द सपोर्ट एजेंसीज व्हिच कैन help in the production of the advertisement।
दिस इंक्लूड्स कॉपीराइट, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स। अब ये बेसिकली प्रोडक्शन फर्म्स हैं जो ये काम कर रही होती हैं। इसमें एडिटर्स भी होते हैं, फोटोग्राफर्स भी होते हैं, कॉपीराइटर्स भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, लोगों का आइडिया एक अच्छे फॉर्मेट में डेवलप कर रहे होते हैं। Thus, the success and failure of the advertisement depends on these people। और आपकी जो एडवर्टीजमेंट की सक्सेस होना है या उसका फेलियर होना है वो इन लोगों पे डिपेंड कर रही होती है। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मार्केटिंग मिक्स, हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो उसमें अब एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है? एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट की बात कर ली जाए, अ प्रोडक्ट इज नॉर्मली अ सेट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स सच एज क्वालिटी, शेप, साइज, कलर एंड अदर फीचर्स। प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? वो आपको पता है, एक फिजिकल एलिमेंट है जो आपकी क्वालिटी की बात करता है, शेप की बात करता है, साइज की बात करता है, कलर्स की बात करता है, फीचर्स की बात करता है। वो सब मिला के एक प्रोडक्ट बन एक चीज बनती है, हम प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट मे बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। At times, the product is also designed that it requires careful handling and operations। उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई नॉच भी रखी जा सकती है और उसकी आपको प्रोडक्ट को डिज़ाइन ऐसा किया जाता है जो कि एक केयरफुल ऑपरेशंस के तहत हैंडल की जाए। बायर मस्ट बी इन्फॉर्म एंड एजुकेटेड ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। और बेसिकली सेलर का काम है कि बायर को उस प्रोडक्ट के characteristics के बारे में अच्छे से अवेयरनेस दे दे, एजुकेशन दे दे, अच्छे से एजुकेट कर दे। दिस कैन बी इफेक्टिव डन थ्रू एडवर्टाइजिंग। और ये कैसे किया जाता है? बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से किया जाता है। थस एडवर्टाइजिंग प्लेज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? इंफॉर्मेशन और एजुकेशन का रोल प्ले कर रही होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। फिर बात करें एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस की। द प्राइस इज द एक्सचेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस बेसिकली क्या होती है? उस प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू है जो हम कस्टमर को चार्ज कर रहे होते हैं। अ मार्केटर में ब्रिंग आउट अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद एडिशनल फीचर्स एज कम्पेयर टू द कंपेटिटर्स। ये हमारे ब्रांड पे डिपेंड करता है, मार्केटर्स पे डिपेंड करता है कि अपनी प्रोडक्ट को किस लेवल में रखते हैं। क्या हाई एंड प्रोडक्ट रखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ अवेलेबल है, जो कि कंपेटिटर्स ऑफर नहीं कर रहे, तो आप उसके प्राइस टैग भी अच्छा रख सकते हो। In such cases, price would be definitely high, but buyers may not be willing to pay higher price. Would be definitely high. Here comes advertising। और यहाँ पे क्या होता है कि अब वो बायर्स को कन्विंस करना हायर प्राइस देने के लिए किसका काम है? वो एडवर्टाइजिंग का काम है कि एडवर्टाइजिंग से कन्विंस होते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट के पैसे ये पे करने हैं, ये अच्छा है, आपको ये प्रोडक्ट बेनिफिट देगी। Advertising can convince buyers regarding the superiority of the brand and thus it's a value for money। Basically advertisement का काम है कि आपके buyers को convince करना, उन्हें बताना है कि what the product they are actually buying is a high grade, high quality, superior product and it's a high branded product, that's why they are charging a lot of money for that। This can be done by associating the product with the prestigious people, situation or even। अभी हम कैसे कर सकते हैं? अब हम इस प्रोडक्ट को एसोसिएट कर देते हैं सेलिब्रिटीज के साथ, प्रेस्टिजियस लोगों के साथ या इवेंट्स के साथ। Alternatively, when a firm offers a low price product, the job of advertising needs to stress the price advantage by using the hard hitting copy। और या जब कंपनी एक लो एंड प्रोडक्ट निकालती है, तब एडवर्टाइजिंग का काम क्या है कि लोगों को कन्विंस करना कि दिस प्रोडक्ट कम्स इन योर बजट, आपके बजट के लिए उन्होंने प्राइस कंपनी ने कम रखी है ताकि मैक्सिमम लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सके। इट इज नॉट जस्ट इनफ टू कन्विंस बट इट is desirable to persuade the buyer। बेसिकली अब सिर्फ कन्विंस करना इसमें काफ़ी नहीं होता, इसमें हमें परस्यू करना होता है ताकि एट द एंड बायर प्रोडक्ट आपकी परचेज कर ले। थस एडवर्टाइजिंग प्लेज द रोल ऑफ कन्वीनियंस एंड परसुएशन। तो एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करती है? कि उनको कन्विंस करने के लिए भी और परस्यू करने के लिए भी का रोल प्ले कर रही होती है। Advertising and place, so we're talking about the third tool of the marketing mix, that is place। We have already talked about the product and the price, now that it's place. Advertising and place. Place refers to the physical distribution and the stores where the goods are available. The market should see it that the goods are available at the convenient place and that too at the right time when the buyers need it। Basically place क्या है? ये एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर करती हैं। ऐसे स्टोर्स के बारे में बात कर रही होती है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी मार्केट में, जहाँ पे कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को देख सकता है और देख के उसको खरीद सकता है। यहाँ अगर हम ऐसे कर लें कि ये वो जगह की बात कर रहा है जहाँ पे कस्टमर जाके प्रोडक्ट परचेज करते हैं यूजुअली, उसकी बात की जा रही है। To facilitate effective distribution and expansion of market, advertising is of great significance। So अब इसमें क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए या मार्केट एक्सपेंशन करने के लिए इसमें भी एडवर्टाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस एडवर्टाइजिंग डू हेल्प एन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट एक्सपेंशन। सो एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है किस चीज़ के लिए? इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मार्केट एक्सपेंशन के लिए।
The fourth marketing mix is tool of marketing mix is promotion. So advertisement and promotion की बात कर लेते हैं. Promotion consists of advertising, publicity, personal selling and sales promotion techniques. Basically promotion क्या है? Promotion consists of advertising, publicity, personal selling and sales promotion techniques हैं. Businessmen today have to face a lot of competition. आजकल के businesses को या businessmen को बहुत सारे competitions को face करना पड़ता है, ठीक है. So every seller needs to be effective promotion to survive and success in the competitive business world. तो हर seller को क्या ज़रूरत है उसकी आजकल में कि उसकी ज़रूरत है कि वो अच्छी promotion करे ताकि competition को survive कर सके और business world में रह सके. Advertising can play a significant role to put forward the claim of seller and to counter the claims of competitors. Basically आपके जो claims हैं या आपके competitors के claim हैं उन्हें put forward करने के लिए उन्हें customers तक पहुंचाने के लिए कि which product is more useful and more beneficial which give more satisfaction वो advertisement का काम है और उसका बड़ा effective role है. Through effective advertisement sellers can face competition and can also have to develop brand image and brand loyalty. So advertisement के through sellers क्या करते हैं competition को भी face कर लेते हैं अपने brand का image भी develop कर पाते हैं और brand loyalty भी develop कर पाते हैं. That is because of advertisement. अब बात कर रहे हैं जी रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन सोसाइटी में एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है. ऑब्वियसली बात है सोसाइटी में एडवर्टाइजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा. वो ऐसे होगा कि सोसाइटी में जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो बेसिकली इंकरेज हो रहे होंगे एडवर्टीजमेंट से. सो आगे पढ़ लेते हैं इसको. encourage purchasing encouraging people to purchase goods and services in the main role of advertising. लोगों को इंकरेज करना कि वो चीज़ें परचेज करें सर्विसेज को यूज़ करें वो एडवर्टीजमेंट का मेन रोल है. सम इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन एडवर्टाइजिंग मोर देन अदर्स. कुछ तो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एडवर्टीजमेंट पे दूसरों से ज़्यादा रिलाई करती हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टीजमेंट से ही बिक सकती है वरना नहीं बिक सकती. A cereal company, for instance, must advertise more aggressively due to the wide range of competing products. अगर देखा जाए कोई सीरियल कंपनी है कोई भी इस तरह की कंपनी जिसके आपकी प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उनको एग्रेसिवली एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है क्योंकि उनमें competing products बहुत ज़्यादा होती हैं. Then a power company that faces little to no competition. और ऐसी कंपनीज के साथ अगर कंपेयर किया जाए जिनके साथ जिनका कंपटीशन ही कोई नहीं है या बहुत कम कंपटीशन है. अगर आपका कंपटीशन ही नहीं है या बहुत कम कंपटीशन है तो आपको इतनी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है. Then people will definitely buy your products क्योंकि उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है. Advertisers often influence members of society to purchase product based on in selling or facing a society or lack. एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट परचेज करें ताकि वो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे गैप अवेलेबल है. तो वो जहाँ पे जिस सेक्टर में गैप अवेलेबल होता है जिस उस तरह की आपकी ऐड बना के लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट हमारे इस गैप को. देन बात करते हैं जी रिफ्लेक्ट कल्चर ट्रेंड्स की. एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स द गैप अमंग पीपल बाय कम्युनिकेटिंग वियर्ड कल्चर्स through advertising message. It bring variation in the social life. Basically ये culture trends को भी represent कर रही होती है. वो जो आपका culture में और society के बीच में या लोगों में gap है वो advertisement communicate करके उस gap को narrow down कर रही होती है. So it means advertisement is working as the bridging between these two activities. It bring variation in the social life. इससे social life में variations भी आती हैं. फिर बात कर रहे हैं promotes economic growth. Advertising contributes to bring about all round development of the economy by increasing demand and encouraging economic activities. It fuels the desire to shop and in turn shopping stimulates the economy. Basically ये आपकी economic growth को promote करती है. कैसे ये कंट्रीब्यूट करती है कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में और चीज़ की डिमांड बढ़ाने में. जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी. जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी. जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोगों को बिजनेस मिलेगा उतनी ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी. जितनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उतनी प्रोडक्ट की ज़्यादा बिकेगी. तो ऑटोमेटिकली जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगी उतनी शॉपिंग में उतनी ज़्यादा इकोनॉमी में पैसे आएंगे. जितने पैसे आएंगे ऑटोमेटिकली इट स्टिमुलेट्स द इकोनॉमी को ग्रूम मिलेगा.
Now let's talk about it improves the standard of living. Standard of living कैसे improve किए जाते हैं? Advertising is an economic activity. It provides opportunities for people to improve their income. It motivates people to consume more and material, and thereby improves their standard of living. Basically, ये एक advertising economic activity है जो opportunity provide करती है लोगों को अपनी income बढ़ाने के लिए. कैसे? जितने ज़्यादा आप अपने customers को motivate करोगे, improve करोगे, उतने ज़्यादा आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। Provides employment. Effective advertising generates demand for goods and services. High demand calls for more production, which requires more physical and human resources, thus creating employment opportunities. बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही होती है। कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है? जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों के रिसोर्सेज यूज़ होंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो लोगों को अच्छा रोज़गार मिलेगा। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। बेसिकली अगर हमने कोई ब्रांड बनाना है, उसका अच्छा पॉजिटिव इमेज बनाना है लोगों के माइंड में, या हमने लोगों को कन्विंस करना है कि दिस इज़ अ ब्रांड, आप बस यहाँ जाके शॉपिंग करो, ये डन विद इट, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट की बहुत ज़रूरत है। Brands are the identification that differentiates one business from another through name, symbols, etc. तो बेसिकली ब्रांड्स क्या होते हैं? बिजनेसेस को डिफरेंशिएट करते हैं एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से by name or by symbols. However, today brands can also be defined as the personality that reflect to people in relation to status, emotional characteristics, and subjective quality. आजकल ब्रांड्स बेसिकली एक स्टेटस सिंबल बन गए हैं कि आप किस ब्रांड से शॉपिंग कर रहे हो, किस ब्रांड की प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। ये एक स्टेटस सिंबल है, एक इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन गए हैं जो कि क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि जिसकी ऑब्वियसली बात है क्वालिटी अच्छी होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस होंगे उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। They give the consumer a perceived knowledge of the product, it is quality and uniqueness before they buy it. So ब्रांड क्या करता है? कस्टमर को कंपनी के बारे में नॉलेज दे देता है, उनकी प्रोडक्ट के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी यूनिकनेस के बारे में, उनकी रेपुटेशन के बारे में। जैसे एप्पल है, अब कोई आईफोन लेने जा रहा है या मैकबुक या आईपैड लेने जा रहा है, तो दे नो अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम द एप्पल, और एप्पल की अपनी ब्रांडिंग एक ऐसी है कि उनके बारे में लोग बहुत पर्टिकुलर क्लियर हैं। Advertising is one of the key elements in building a brand which is equally important to a market and consumer. एडवर्टाइजिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी ब्रांड बनाने में, ठीक है, जिस जो इक्वली इंपॉर्टेंट है मार्केटर और कंज्यूमर्स के माइंड में। ब्रांड पर्सनालिटी एक्ट एज पोर्टेंट ब्रांड डिफरेंशिएशन एंड ऑफर सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज। बेसिकली आपकी जो ब्रांड पर्सनालिटी है वो आपको एक अच्छा सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज बनाने में मदद कर रही होती है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम इज द की फैक्टर फॉर बिजनेस सक्सेस। अच्छे बिजनेस सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बना लो, ठीक है, आपका ब्रांड नेम स्ट्रांग हो जाए। और ब्रांड नेम ओवरनाइट तो स्ट्रांग होगा नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। उसके लिए आपको क्वालिटी और प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी, कस्टमर डेटाबेस बनाना पड़ेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत की प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी। इन द कंपैरेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द टुडे कंज्यूमर सोफिस्टिकेशन हैज altered business practices. Organizations are forced to anticipate customers' needs and convey clear message to the consumer by establishing strong brand name and focusing on brand building. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन जनाब एंटिसिपेट करती हैं कस्टमर की नीड्स को और उन्हें एक मैसेज कन्वे करती हैं कि आपकी ये ज़रूरत इस ब्रांड से, इस नाम से पूरी की जा सकती है। तो वो बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर रही होती हैं। अप्रोचेज इन ब्रांड बिल्डिंग क्या हैं? कांस्टेंट इनोवेशन और डोमिनेशन ऑफ ब्रांड। कांस्टेंट इनोवेशन बेसिकली क्या है कि आप ब्रांड में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हो। कंज्यूमर नीड कंटिन्यूस इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट, इट इज नॉट ऑलवेज अ न्यू प्रोडक्ट, इवन एन इम्प्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर्स। जो इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग सच ब्रांड्स आर बिल्ड व्हिच इज द टाइम कंज्यूमिंग। बेसिकली जरूरी नहीं होता हर दफा आप कोई नई प्रोडक्ट दे रहे हो, सम टाइम अपनी प्रोडक्ट में कुछ नया फीचर भी एक छोटा सा ऐड करके दोबारा से उसको लॉन्च कर दो या कस्टमर तक पहुंचा दो, तो वो भी उनके लिए एक अट्रैक्शन बन जाती है। हर दफ़ा तो हम प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली आपका अच्छा इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है आपको एक अच्छा सॉलिड ब्रांड बनाने के लिए, और ये ओवरनाइट ही बन जाता है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। Domination of brand. Brand building largely depends on the domination it creates on the competitors.
बेसिकली आपकी ब्रांड बिल्डिंग कैसे बनती है, अगर आप अपने कंपेटिटर्स पे कितना डोमिनेट कर रहे हो, आप अपने कंपेटिटर से कितना अच्छा हो, आपका आपका जो थीम है ब्रांड का, आपके लोगों का पर्सपेक्टिव आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसा, आपके ब्रांड के बारे में कैसा है, वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है आप कंपेटिटर से एक हाथ ऊपर होते हो। डोमिनेशन कैन बी प्लेस इधर इन नेशनल मार्केट और नीश मार्केट। अब ये डोमिनेशन कहाँ हो सकती है, किसी नीश मार्केट में हो सकती है, एक नेशनल मार्केट में हो सकती है। फिर बात कर रहा है जी प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी की। Prompt delivery of the product is one of the factors that ensure brand building. बेसिकली prompt availability क्या है या prompt delivery क्या है, वो एक फैक्टर है कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग को इंश्योर करता है कि हमने कितना अच्छा ब्रांड बनाया हुआ है, कि हमारी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाती है, कहीं से भी मिल जाती है। सो इट मींस इट्स अ बिग ब्रांड बिग शॉट। दिस इज पॉसिबल इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फाइनेंस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, ये किस सूरत में पॉसिबल है, अगर हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लाइजन में काम करें, एक दूसरे से मिलकर काम करें, फिर ये पॉसिबल हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड मीडिया। कंज्यूमर्स हैव एवर चेंजिंग डिमांड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीडिया ऑप्शन। द seller can push the product in the market by blend of multiple media options, thus advertising message are flashed to consumers through media mix। अब इसमें है क्या, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करना होता है। अब क्योंकि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो मीडिया भी चेंजेस होते जा रहे हैं, कुछ नए मीडियाज डेवलप हो रहे हैं, कुछ पुराने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट स्विच कर रहा है कुछ नए की तरफ, और कुछ ऐसे हैं जो कि दे वांटेड टू स्टे फोकस और कंसिस्टेंट विद द ओल्ड मीडिया। सो हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूमर की चेंजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट मीडिया ऑप्शंस को सेलर को चाहिए ऑप्ट करे, ताकि आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से पुश कर सको और ब्लेंड मल्टीपल मीडिया ऑप्शन बना के अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो। तो एडवर्टाइजिंग मैसेज आपका जो है वो मीडिया मिक्स के थ्रू कंज्यूमर तक फ्लैश होना चाहिए, ताकि कोई भी ऑप्शन या कोई भी प्लेटफॉर्म हम स्किप ना करें। So now let's talk about the summary of this actually unit जो हमने पढ़ा है, जो चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। Advertising consists of all the activities involved in presenting to an audience a non-personal sponsor identified paid for message about a product or organization। Advertising क्या है, बेसिकली एक स्पॉन्सर एक्टिविटी है जो हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, एक नॉन पर्सनल एक्टिविटी है, एक पेड एक्टिविटी है जो प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैसेज देती है लोगों को। Advertising has become essential to promote sales, to introduce new product, to create good public for large scale of production or for educating people। एडवर्टाइजिंग जो है बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, एसेंशियल एक्टिविटी बन चुकी है आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए, नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, पब्लिक इमेज इंट्रोड्यूस करने के लिए, या लार्ज स्केल प्रोडक्शन को करने के लिए। एडवर्टाइजिंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ। Without advertising, modern society cannot survive. Advertising is useful to society as it encouraging people to purchase good and services। Basically, आपका advertising एक डे टू डे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। एडवर्टीजमेंट के बगैर अब जो नई अब जो सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट यूजफुल है किस चीज़ के लिए, लोगों को इंकरेज करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने के लिए। It bridges the gap among people by communicating varied culture through advertising messages. It contributes to bring about all-round development of the economy by increasing demand. It provides opportunities to people to improve their income। So basically ये गैप को ब्रिज करता है किस चीज़ के, कम्युनिकेटिंग डिफरेंट कल्चर्स को थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मैसेज के दरमियान। फिर ये कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग डिमांड। फिर ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है लोगों को ताकि अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकें। तो दिस इज ऑल फॉर दिस यूनिट। अब ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, तो ये बेसिकली हमारे 3 लेक्चर्स की वीडियो थी जो कि एक में ही सम अप कर दी, क्योंकि टॉपिक ऐसा था जो कि एक वीडियो में हमने पूरा करना था। सो आप इसको अच्छे से सुने, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन द यूनिवर्सिटी, मुझसे वहाँ मिल के आप इसको डिस्कस कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।